सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। दासी सतगुरु माता जी का हर पल शुक्राना करती है कि सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी ने अपने चरणों से लगाया है, इसी तरह चरणों से लगाए रखना। हम कभी भी गिले शिकवे ना करें, हर समय शुक्राना ही करते चले जाएं। संगत जी, दासी जो विचार करने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि अगर हमारा विश्वास सतगुरु निरंकार पर पूर्ण है तो फिर हम हर रजा में इसके खुश रहते हैं। जो भी ये कर रहा है हमारे लिए बेहतर कर रहा है। इस तरह हमें इस स्टोरी द्वारा भी समझाया गया है। ये सिकंदर की स्टोरी है, दासी आप जी के चरणों में रख रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं सिकंदर अपनी सेना सहित फारस देश पर चढ़ाई करने जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में सिकंदर की तबीयत खराब हो गई। उसकी हालत चिंताजनक होने लगी। उसकी सेना और सैनिकों में बेचैनी फैल गई। सिकंदर के साथ कई नामी हकीम भी थे, लेकिन यह सोचकर कि अब वह नहीं बचेगा, किसी ने भी उसे दवाई नहीं दी। उन्हें लगता था कि अगर दवाई पीने के बाद सिकंदर की मौत हो गई तो लोग उस हकीम को ही जिम्मेदार ठहराएंगे जो दवाई देगा। एक यूनानी हकीम फिलिप से सिकंदर का दुख देखा नहीं गया। वह अनुभवी चिकित्सक था और सिकंदर का विश्वास पात्र था। उसने अपनी परवाह किए बिना सिकंदर से कहा कि मैं अभी आपके लिए दवाई तैयार करके लाता हूँ। इतना कहकर वह दूसरे कक्ष में चला गया। इस बीच सिकंदर को भी अपने एक उच्च अधिकारी का गुप्त मैसेज मिला। फारस के बादशाह ने उसे दवाई के बहाने जहर देने का षड्यंत्र रचा है और इसके लिए फिलिप को आधा राज्य देने और अपनी राजकुमारी से विवाह करने का वचन दिया है। मैसेज पढ़कर सिकंदर ने उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद फिलिप दवाई का प्याला लिए आया। सिकंदर ने बिना किसी शक के प्याला मुंह से लगा लिया और दूसरे हाथ से संदेश मैसेज निकालकर फिलिप को पकड़ा दिया। वह लेटर पढ़कर फिलिप बेचैन हो गया। उसने कहा कि मैंने तो आपको अच्छी से अच्छी दवाई दी है, आगे देखिए क्या होता है। दवाई के सचमुच चमत्कारी प्रभाव दिखाई दिए और कुछ ही देर में सिकंदर की हालत में सुधार आने लगा। ठीक होने पर उसने फिलिप को गले लगा लिया और कहा कि प्राणदाता, मेरी चिंता मत करो। अगर मुझे तुम पर जरा भी संदेह होता, जरा भी शक होता तो मैं यह दवाई पीता ही नहीं। मैंने विश्वास किया और उसका अच्छा फल पाया। मुझे यही विश्वास था कि आप जो भी दवाई दोगे मेरे लिए वो सुखदायी होगी, मुझे उससे फ़ायदा होगा। इस दुनिया में विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। सफलता का मूल मंत्र भी यही है कि हम विश्वास करें, चाहे दुनियावी काम हो या आध्यात्मिक काम हो। हमने हर समय विश्वास ही करना है। जैसा भी हमें सतगुरु समझाते हैं हमने उस बात पर हूबहू चलते चले जाना है। जो दुनियावी काम होते हैं ये भी विश्वास की नींव पर ही टिकते हैं। जैसे लेने देने का व्यवहार है, जैसे लेने देने का व्यापार है, जिस तरह ये रिश्ते वगैरह होते हैं, मैरिजेज होती है, बेटे बेटियों की लोग मैरिजेज करते हैं, विश्वास पर ही होता है। तो इस तरह आध्यात्मिक रिश्ते में भी यही बताया गया है कि अगर हम आध्यात्मिक रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो हमने पहले सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखना है। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं, ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं।
जो विश्वास विश्वास ही एक दर्पण है, विश्वास ही भगवान है और भगवान ही विश्वास है। विश्वास ही एक सच्चा दर्पण है। जिसको विश्वास करना आ जाता है उसके जीवन में फिर कभी कोई मजबूरी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती। वो आनंद की अवस्था में आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। वह यही कहता है, वो सतगुरु की अर्जी में ही अपनी मर्जी डाल लेता है। वो यही कहता है कि सच्चे पातशाह जो भी आप जी कर रहे हो, जो भी आपकी मर्जी है उसी में मेरी इबादत है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। जो सच्चा गुरसिक होता है, जो विश्वासी भगत होता है, वो हर समय इसका शुक्राना ही करता है। वो गिले शिकवे नहीं करते, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। जो भी सतगुरु आदेश दे देते हैं उनको हूबहू मानते चले जाते हैं। कहते भी हैं कि वचनाते तेरे माता, बंदा जो खलो गया, कख नहीं सी मुल जिदा, लखा दा हो गया। सतगुरु माता जी के वचनों को जिसने मान लिया उसकी लाखों करोड़ों की कीमत हो गई है। मनिए जेकर वचन गुरु दे, उस्तत गुरदी होवेगी, आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। ये सतगुरु निरंकार हर समय जो भी कर रहा है हमारे लिए अच्छा कर रहा है। कहते हैं तुलसी भरोसे राम के, पड़ा खाट पे सोए, होनी होए सो होए कि अनहोनी ना होए। बुरा तो हमारा हो ही नहीं सकता, ये हमेशा हमारे लिए अच्छे से अच्छा ही करता है। इसलिए हम जो भी हमारी कठिनाइयाँ हैं, जो भी हमारी विपदाएं हैं, जो भी हमारी रुकावटें हैं, सब इसके आगे हमने शेयर करनी है, सतगुरु निरंकार के आगे शेयर करनी है। ये हर पल सुन रहा है, ये हर जगह सर्वव्यापक है। बस हम इसके आगे अरदास करें कि सच्चे पातशाह जो तुझ पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत है निरंकार। सच्चे पातशाह जो आप जी को अच्छा लगता है सो ही करना। ऐसे ही कहते हैं वचन मानने के ऊपर ही दासी एक विचार रखने जा रही है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय की बात है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज पंजाब टूर में गए और वहाँ पर किसी महात्मा के घर में चरण डालने गए और बातों ही बातों में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उस महात्मा से पूछा कि आप क्या करते हो। उन्होंने कहा कि दास खेती करता है। तो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि अब आप इस समय क्या बो रहे हो अपने खेतों में। तो उन्होंने कहा कि इस बार हम आलू बीजने जा रहे हैं, आलू की फसल बोएंगे। तो आगे से बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा कि आप आलू के साथ साथ धनिया भी बीज देना। तो उस समय तो उस महात्मा ने कह दिया ठीक है बाबा जी, और मन में कह रहा है कि कोई नहीं, धनिया तो सब्जी के साथ फ्री भी मिल जाता है, धनिए का क्या बीजना, धनिए की फसल से हमें क्या मिलेगा, हम तो आलू ही बोएंगे। तो थोड़े दिन के बाद बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उस महात्मा को मैसेज भेजा कि आप जी ने दिल्ली आना है सरोवर की खेती के लिए, कोई काम है और आप जी को दिल्ली आना है। और वो महात्मा एकदम से घबरा गए और कहने लगे कि अब बाबा जी के सामने तो जाऊंगा, बाबा जी पूछेंगे कि आपने धनिया बोया है, और अगर दास ने बोल दिया कि नहीं बोया तो इस तरह तो गुरु के वचन की उल्लंघना हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, जो आलूओं की जो साथ में डोले बनी होती हैं उन डोलों पर थोड़ा थोड़ा हम धनिया बीज देंगे। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा धनिया बीज दिया ताकि बाबा जी को कह सकूं, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को कह सकूं कि बाबा जी जो आप जी ने दास को आदेश दिया है, जो वचन कहा है वो वचन को किया है, पूरा किया है। तो जब वो महात्मा बाबा जी के पास सरोवर की खेती के लिए गए, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने सरोवर की खेती की बात की और वो बात करने के बाद बाबा जी ने कहा कि आपने अपने खेतों में धनिया बोया है। आगे से वो महात्मा कहते हैं हाँ जी बाबा जी, हमने आपके कहने के मुताबिक उसमें धनिया बीज दिया है। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद जब फसल तैयार हुई आलू की भी और धनिया की भी, तो कहते हैं आलू की कीमत 5 रुपये प्रति बोरी
और धनिया की कीमत 80 रुपये प्रति किलो। वो महात्मा एकदम से कहने लगा कि मैंने सतगुरु के वचन को थोड़ा सा ही माना और थोड़ा सा मेरा जो धनिया हुआ इससे मुझे इतना धन मिल गया, लेकिन आलू मैंने इतने बीजे इससे मुझे कोई इतना धन नहीं मिला। अगर मैं सारे ही खेतों में सतगुरु के कहे अनुसार धनिया बीज देता तो आज मेरी जो गिनती थी वो धनवान लोगों में होनी थी। कि मैंने थोड़ा ही हुक्म माना, पूरा हुक्म मानता तो मुझे भरपूर खुशियाँ मिलती। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि अगर हम सतगुरु के वचन को हूँ बहू मान लेते हैं तो सतगुरु पता नहीं कौन सा वचन हमें कहकर, कौन सी सेवा देकर हमें कितनी खुशियाँ देना चाहता है, ये तो सतगुरु ही जानता है। जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। जो भी गुरु का आदेश उपदेश आए हम हूँ बहू किंतु परंतु किए बिना हम हूँ बहू मान ले, उसको ज्यों का त्यों मान ले। अगर हम सुख पाना चाहते हैं, कहते हैं हुक्म हंस के मान लिया तो समझो किस्मत हंस पई, जब पुल के भी ना निकल गए तो समझो किस्मत ठीक नहीं। हमने भूल कर भी कभी भी ना नहीं करनी। हमने हर हुक्म को सत वचन करके मानते चले जाना है। सत वचनी जो बंदा होता है वो ही सतगुरु के दिल में अपनी जगह बनाता है। कहते हैं जिस गुरसिख ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है, कहे हर देव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। तो गुरु के दिल में जगह तभी बनती है जब हम गुरु के लायक बच्चे बनते हैं। इसलिए सतगुरु माता जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं, सच्चे पातशाह आप जी के हम लायक बच्चे बने, जो भी आप जी का हुक्म आए उसको हम मानते चले जाएं। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, जो संतां दी सेवा अंदर तन मन तन लगांदा है, मन दी मैल असल विच अपनी समझो तो ही जांदा है। यहाँ पर कितनी बड़ी बात शहंशाह जी ने समझाई है गुरसिख को कि जो संतों की सेवा में तन मन और धन लगा देता है वो अपने मन की मैल को साफ कर लेता है, उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, बहारें आती हैं। जो संतां दी सेवा अंदर तन मन तन लगांदा है, मन दी मैल असल विच अपनी समझो तो ही जांदा है। सतगुर दे उपदेश तो वड्डे हुंदे कोई बाणी नहीं, माने अपने नूं पेट चढ़ाना इस तो वध कुर्बानी नहीं। जिसने अपने आप को सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, हे मेरे मन उठ लिया कर रब दे कामिल बंदे दी। जिसने सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, कहते हैं कि फिर उसके ऊपर सतगुरु दयाल है। इस तरह हमें समझाया गया है कि सतगुरु के उपदेश से बड़ी कोई बाणी नहीं है। सबसे बड़ी बाणी ही सतगुरु के उपदेश है, सतगुरु के वचन है। और मन अपने नू पेट चढ़ाना इस तो वध कुर्बानी नहीं, इससे बड़ी कोई कुर्बानी है ही नहीं। जिसने अपना तन मन धन सतगुरु के चरणों में लगा दिया है। जिथे बह के रब ना भुले, वड्डी थां वड्डा स्थान, वड्डी भगती उन्नू कहंदे जो सतगुर कर ले परवान। बड़ी भक्ति उसी को कहते हैं जो सतगुरु परवान कर लेता है। इन्हां गल्लां दा जो बंदा अमली करता ए प्रचार, कहे अवतार उना तो जावा सौ वारी मैं बलिहार। यहाँ शहंशाह जी कह रहे हैं जो इन बातों को अपने अमल में ले आता है, कर्म रूप में ले आता है, ऐसे गुरसिख के ऊपर मैं बलिहार जाता हूँ। इसलिए अगर हम गुरु को खुश करना चाहते हैं तो गुरु की भी माने। गुरु को तो हम मानते हैं लेकिन गुरु की भी माने तभी बात बनेगी। दासी अपने लिए आप सभी से आशीर्वाद मांगती है कि सच्चे पातशाह जो बोल बोले जा रहे हैं उनको हम कर्म रूप में भी ढालें और अपनी झोलियाँ खुशियों से भरते चले जाएं। नाम दी दौलत जेकर चाहो सतगुर दा
ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮस्कार करो। हमारी साथ संगत माँ के चरणों में दासी कोटिन बार का निरंकार करती है, नमस्कार करती है। आप सतगुरु के साचे निवाजे संत महात्मा हो, आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है कि आप जी दासी को आशीर्वाद देना। जिस तरह दासी बोल रही है, इन बोलों के ऊपर भी चल पाए। खाली बोल मेरे रह जाने बोलना, इन्हां बोलां उत्ते आ जाए जिंदगी नू तोलना। इस तरह अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो ज्ञान के अनुसार हम कर्म करते चले जाएं। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अगर हम जीवन को श्रृंगारना चाहते हैं तो हम ज्ञान के अनुसार कर्म करते चले जाएं। कर्म करने से ही बात बनेगी, बोलने से बात बनने वाली नहीं है, सुनने से बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब बोलों के अनुसार हमारा कर्म होगा। इस तरह हमने सतगुरु की सिखलाई को अपने जीवन में डालते चले जाना है और गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। सेवा कोई छोटी है ना सेवक कोई छोटा है। रूप हो कैसा, ढंग हो कैसा, सेवा तो बस सेवा है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बस हुक्म को मानना है। हुक्म को अगर हमने मान लिया तो सतगुरु खुश है। हमने सतगुरु को खुश करना है। हमने ये नहीं देखना कि दिन है या रात है, बस हमने तो हुक्म को मानते चले जाना। हम तो सतगुरु के सेवक हैं, दास हैं, गुलाम हैं। तू जिवे चलावे सानू चलना आ जाए, तेरा कहा पातशाह सानू मनना आ जाए। सच्चे पातशाह जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। जो कुछ देवे ओ कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए। पावे सुख दे पावे दुख दे मन्ना भाना सीखिए। जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। बस हमने जिस रंग में भी रखे हमने प्रेम ही प्रेम करते चले जाना है। सतगुरु आज प्रेम ही चाहता है। प्रेम की भाषा सबसे उत्तम भाषा है। ये मीठी बोली और मीठा बोलो तेनी चलो मुर्शद एहो सिखांदा है। हरदम सोचो भला हर एक दा मुर्शद एहो पढ़ांदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह हमें यही सिखा रहे हैं कि हमने मीठा बोलना है, नम्रता में चलना है और हर एक के साथ प्यार करना है। यही हमें सतगुरु सिखा रहा है। तो इन बातों को हमने करते चले जाना है। साथ संगत जी दासी अंत में सभी के भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इसमें साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।